प्राचीन काल की बात है, जब राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति के घमंड में चूर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई देवता मार सके, न कोई मनुष्य, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और पूरे संसार को अपने अधीन करने की इच्छा करने लगा। उसने सभी को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए, किसी अन्य देवता का नाम न लिया जाए। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे हर समय भगवान का नाम जपते और उनकी स्तुति करते। हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद उसकी बात नहीं मान रहे, तो उसने उन्हें कठोर दंड देने का निर्णय लिया। प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। उन्हें ऊंची पहाड़ियों से गिराया गया, विष दिया गया, हाथी के पैरों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वे सुरक्षित बच गए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा, जो एक वरदान के कारण आग में नहीं जल सकती थी, कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। अंततः जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वह हर स्थान पर है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान नरसिंह उस खंभे से प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को संध्या काल घर के द्वार पर अपने नखों से मारकर उसका अंत किया। और तब प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान की कृपा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त को कोई बाधा रोक नहीं सकती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं प्रकट होते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में अडिग रहने से भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो।